गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका रिवीजन वर्क है संधि। संधि वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है और एक बार इसका रिवीजन वर्क करा रही हूँ। ठीक है। संधि का मतलब है मेल, दो वर्णों का मेल। व्याकरण के अनुसार संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। पहले पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के आपस में मेल से जो परिवर्तन आता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो, दो निकटवर्ती वर्णों के वर्ण अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या होता है? देखो, संधि विच्छेद संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर ये होता है कि वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं कि सारे वर्ण को अलग अलग किया जाता है, लेकिन संधि विच्छेद में क्या होता है कि जो हमारे सार्थक वर्ण हैं और जो संधि से पहले की स्थिति है वह हमको दोबारा लानी होती है। जैसे देखो, एक एक में 1 + 1 बराबर एक। पुरुषार्थ, पुरुष धन अर्थ। आपको ये करना है, सिर्फ आपको एक सार्थक वर्ण को अलग अलग करना है, मतलब इनकी पहले की स्थिति में रखना है। आपको प्रत्येक वर्ण को अलग अलग नहीं करना है। महोदय, महाधन उदय बराबर महोदय। परीक्षा, परिधन ईक्षा। ये क्या है? संधि विच्छेद है। समझ में आ गया होगा, आई होप। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले इसे समझिए। स्वर संधि क्या होता है? जब दो वर्ण क्या हों आपस में, जब दो स्वर वर्णों का आपस में मेल होता है। वर्ण क्या होंगे? दोनों वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? स्वर संधि कहलाएंगे। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि का स्वर से या व्यंजन से जब मेल होता है, स्वर और व्यंजन का जब आपस में मेल होता है, उनके परिवर्तन से जो नया वर्ण बनता है तो वह क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है और व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है, तो वहाँ पर जो परिवर्तन आएगा वहाँ पर उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग, जो अह की मात्रा होती है उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से, विसर्ग का मेल किससे हो सकता है? स्वर से भी हो सकता है और विसर्ग का व्यंजन से भी मेल हो सकता है, और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब इनमें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। इसमें जो स्वर संधि होती है, जैसे भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? भोजनालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजनालय। अब देखो, इसमें दिया है कि दो स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। और अब देखो, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताऊंगी आपको कि व्यंजन संधि, जैसे जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा, तत धन अनुसार बराबर तदानुसार, उत धन नीति बराबर उन्नति,
दिक धन गज बराबर दिग्गज। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, व्यंजन संधि है। मतलब देखो, चाहे व्यंजन का स्वर से मेल हो, चाहे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, तो उनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब देखो विसर्ग संधि का, देखो मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग का किससे मेल हो रहा है, स्वर से मेल हो रहा है। मनो अनुकूल, मनो अनुकूल। अधः धन गति, तो यहाँ पर विसर्ग का किससे मेल हो रहा है, व्यंजन से मेल हो रहा है। अधः धन गति बराबर अधोगति। ओके क्लास, इसे आप लोग लर्न कर लेना। और अगर जिसने वर्क नहीं किया है तो वह इस वर्क को अपने कॉपी में कर लेना। वैसे तो सभी ने कर लिया होगा, अगर जिसने नहीं किया है तो वो कर लेना। और स्वर संधि की वीडियो मैं आपको कल भेजूंगी। ओके।